নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, चतुर्दश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.14.36 ऑनवर्ड्स। ओके, तो हम लोग गृहस्थ आश्रम के अलग अलग विचारों का हम लोग श्रवण कर रहे थे और पिछले दिन हम लोग ने श्रवण किया, एक तो हम लोग वो श्राद्ध के बारे में श्रवण किया था, कब करना चाहिए, और विग्रह पूजा के बारे में हम लोग ने श्रवण किया। और स्थान, काल और पात्र याद है? स्थान काल, कौन सा स्थान शुभ है, ऑस्पिशियस, कौन सा काल शुभ है और कौन सा पात्र। पात्र कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम लोग 36 नंबर से कंटिन्यू कर रहे हैं। सब दोहराइए श्लोक। जीव रसाभिर आकीर्णा, बोलिए। अंड कोशांग्रिपो महान, तन्मूलवत् अत्युत्तेज्य सर्वजीवात्मतर्पणम्। यस, जिनका नेटवर्क अच्छा है, साउंड अच्छा है, बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉरी, पढ़िए। प्रभु जी, मेरा सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर वो साइड से नॉइज कभी भी आ सकता है, तो उस समय आपको दूसरा शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है। जगत तुष्ट। तात्पर्य भगवत गीता में कहा, तो हम लोग स्थान काल पात्र में भी पात्र के बारे में चल रहा है, ठीक है, बोलिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मेरी भक्ति में लग जाता है और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। लोग अन्य जीवों की, विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, किंतु यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके बना रखे हैं, किंतु वास्तव में वे बेचारे जीवों का वध करने में पटु हैं। वैदिक वाङ्मय में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है निरुत्तमम कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल है और कृष्ण का पूजन हर एक का पूजन है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने का अर्थ है सारी शाखाओं टहनियों को तुष्ट करना। दूसरी बात यह है कि यह ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक हर लोक में जीवों से परिपूर्ण है। जीव राशि किरणः। आधुनिक विज्ञानी एवं तथाकथित विद्वानों का विचार है, इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों में जीव नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि वे चांद में गए, किंतु वहां उन्हें कोई जीव नहीं मिला। किंतु श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ इस मूर्खतापूर्ण विचारधारा में सहमत नहीं है। जीव तो सर्वत्र है, एक या दो की संख्या नहीं, अपितु जीव राशि भी लाखों में जीव हैं। यहाँ तक कि सूर्य में भी जीव हैं, यद्यपि ये अग्नि के तुल्य लोक है। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान कहलाता है। इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह कहना कि केवल यही लोग जीवों से पूर्ण है और अन्य लोग शून्य है, मूर्खतापूर्ण है। इससे असली ज्ञान का अभाव ही सिद्ध होता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 37 नंबर। पुराण्यनेन सृष्टानि ऋषिदेवता एति जीवेन रूपेण
पुरेषु पुरुषो ह्यसो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पूर्व अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं, यथा मनुष्यों के शरीर, पशु, पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुषावतार कहलाते हैं। फिर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पूर्व अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं, यथा मनुष्यों के शरीर, पशु, पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुषावतार कहलाते हैं। भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और सारे जीव मानो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित हैं। उन सबके घूमने का भी निर्देशन करते हैं। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होने से अपने अस्तित्व के लिए भगवत कृपा पर आश्रित रहता है, जो शरीर के किसी भी रूप में साथ साथ सदैव रहते हैं। जीव एक विशेष प्रकार का भोग चाहता है, अतः भगवान उसे ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जो यंत्र के समान है। इस शरीर में उसे जीवित रखने के लिए भगवान उसके साथ पुरुष रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.35 में की गई है। एको अपयसो रचयितुं जगदंड कोटिम यच्छतिरस्ति जगदंडचया यदन्तः। छतिर है क्या वो? हाँ? यह छतिर क्या बोला आपने? यच्छति छतिर है। यह शक्तिर अस्ति जगदंडचयाय अंत। आस्ते आस्ते पढ़िए अच्छा से। अच्छा। एको अपयसो रचयितुं जगदंड कोटिम यच्छतिरस्ति जगदंड चयाय दन्तः अंडार्थस्थ परमाणुचयंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने स्वांश से प्रत्येक ब्राह्मण। प्रभु जी स्टार्ट हो गया नॉइस। ठीक है, आप पढ़िए। जब हमें बता दूंगा आपको। जब मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने श्वांश से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस तरह सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। हरे कृष्णा। लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़िए। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने श्वान से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस तरह सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। अगला श्लोक 38 नंबर। ये 3:15 को फोटो उठाना, 6:15 को फोटो उठाना के पीछे यही लॉजिक है कि भक्त फोटो उठाते उठाते कभी श्रवण भी कर लेगा और मन लग जाएगा, और फोटो उठाने के बाद वो चला नहीं जाएगा। ये उम्मीद से हम लोग ये रखे हैं। ठीक है, किसी को बताइएगा मत। ओके। तेष्वेव भगवान राजंस तारतम्येन वर्तते तस्मात् आत्रम हि पुरुषो यावनात्मा यथेयते।
श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, इतना सच है, सत्यता है इसमें। ये कोई भी एक बार श्रवण करेगा उनको तो नशा हो जाएगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य और सुनना है और सुनना है और सुनना है। अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है। अतएव शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है। परमात्मा के कर्तव्य क्या क्या कार्य, एक श्लोक भी आता है ना भगवत गीता में प्रसिद्ध, परमात्मा क्या क्या करता है, क्या था वो? उपदृष्टानुमंता। हाँ, महेश्वर। तात्पर्य भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंतर्यामी रूप में हर एक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए जीवों को हम उच्च तथा निम्न विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि प्रगत मनुष्य। इस तरह शारीरिक स्वरूपों की कोटियां होती हैं। मानव समाज में पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। अतएव सर्वोत्तम पुरुष वैष्णव तथा विष्णु है। दान देते समय भगवत गीता से 17.20 आदेश ग्रहण करना चाहिए। तो ये सीक्वेंस दिया है, मनुष्य में भी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव। तो एक श्लोक आता है, वो बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था। अधुचरण तो थोड़ा देखिएगा अगर ये मिल जाए। ये 84 लाख योनि में सबसे पहले वो पेड़ बनते बनते पेड़ शायद कितना 11 लाख या 9 लाख ऐसे कुछ है। फिर जब वो कौन सा एक वृक्ष है, चंदन या आई डोंट नो, तुलसी तो नहीं है शायद, वो वृक्ष का जब प्राप्त हो जाता है फिर वो अगला पशु में जाता है। नहीं, पशु तो लास्ट है, शायद कीट में जाता है। कीट में भी जब वो इंद्रगोप का शरीर मिल जाता है फिर वो अगला पक्षी में जाता है। शायद पक्षी में भी भ्रमण करते, शायद 20 लाख पक्षी है, भ्रमण करते करते जब वो मोर है शायद, वो उसका शरीर मिलता है, फिर वो जलचर में जाता है। जलचर में भी भ्रमण करते करते लास्ट में जब वो जलचर में कौन सा बनता है हमको याद नहीं है कुछ, तो वो वाला एक श्लोक है। मैंने, आप समझ पा रहे, वो लास्ट वाला कौन सा है उसका एक श्लोक आता है। वो मैंने सुना था एक भागवत कथा में, वो बहुत बार ढूंढा, मिलना नहीं। आप लोग भी देखिएगा, अगर मिल जाए तो शेयर कीजिएगा। वो राज प्रभु है, वो राज प्रभु नहीं है। ओके, you can check if you can find that shloka. Yeah, continue please. कहाँ गए? अनम्यूट करके। ओह सॉरी। दान देते समय भगवत गीता से 17.20 आदेश ग्रहण करने चाहिए। दात अवयम मिति दियतानम दियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च प्रदानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान पर योग्य व्यक्ति को तथा बदले की भावना के बिना दिया जाता है उसे सतोकुली दान कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान दे, क्योंकि इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाती है। इस प्रसंग में श्री माधवाचार्य की टीका है। ये दान से याद आया, वो भागवत सप्ताह का दान जो है वो कल लास्ट डेट है, ठीक है? तो कल जो लिस्ट में था, और तो एक बार हम लोग पढ़ के सुनाएंगे जिनका बाकी है, सो दैट अगर कोई भूल गया होगा तो दैट टुमारो मॉर्निंग क्लास में हम लोग एक बार रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि कल ही एकदम इसको क्लोज करना है चैप्टर को। whoever is going, अच्छा कल तो पूरा दिन देना है, ठीक है? परसों तक फिर करेंगे। परसों कल करने से अच्छा होता, 15 अगस्त था, परसों जन्माष्टमी है, ठीक है? जन्माष्टमी के दिन फिर हम लोग वो रीड करके उसी का चैप्टर क्लोज करेंगे, ठीक है? हाँ, बोलिए सुचारू गोपी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो अभी श्लोका के ऊपर जो लाइन आया ना, ये पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है, ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। तो सर्वोत्तम व्यक्ति वैष्णव तथा भगवान विष्णु है। तो यहाँ भगवान को व्यक्ति क्यों कहा? फॉर चैरिटी, दान के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति या तो वैष्णव को दीजिए या मंदिर में जाकर ठाकुर जी को दान दे दीजिए। ठीक है। हाँ, मिला वो श्लोक, इसका मिल गया वो श्लोक, ये वाला है क्या? अच्छा नहीं, ये तो दान के बारे में है। ओके, यस, कंटिन्यू। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य की टीका है। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु न विशेषो हरि क्वचित् व्यक्ति मात्र विशेषेण तारतम्य वदन्ति च। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी परमात्मा द्वारा संचालित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, किंतु आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः ब्राह्मण वैष्णव महत्वपूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा सर्वोपरि है। हरे कृष्ण। नहीं, वो एक्चुअली सुचारू गोपी माता जी, वो वैष्णव और विष्णु लिखा है, उसके बाद दान का प्रसंग आता है। तो वो सेंटेंस पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है? लिखा है ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है, अतएव सर्वोत्तम पुरुष वैष्णव तथा विष्णु है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टेटमेंट तो सही है, सर्वोत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो विष्णु ही है। इसमें सर्वोत्तम व्यक्ति वैष्णव तथा भगवान श्री विष्णु है। इंग्लिश में लिखा है therefore the best persons are the वैष्णवास। तो अगर देखा जाए समाज पूरा सृष्टि में सर्वोत्तम पुरुष कौन है? जो भगवान के भक्त हैं और भगवान, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली दान के बारे में आता है, उसके आगे नहीं। आगे ये हो गया खत्म। अगला श्लोक 39 नंबर। दृष्ट्वतेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप प्रेतधीषु हरेर्अर्च प्रियायै कविभिरीत। हे राजन, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादर पूर्ण व्यवहार आरंभ हो गया, तो मंदिर में अर्चा विग्रह की साथ सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। फिर से। हे राजन, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादर पूर्ण व्यवहार आरंभ हो गया, तो मंदिर में अर्चा विग्रह की साथ सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कनेक्शन है देखना पड़ेगा। तात्पर्य श्रीमद् भगवत 12.3.52 में कहा गया है, कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल मिलता था, वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो सकता है। सतयुग में हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होता था और महापुरुषों के मध्य कोई द्वेष नहीं होता था, किंतु धीरे धीरे युग की प्रगति के साथ भौतिक कलमश के कारण ब्राह्मणों तथा वैष्णवों तक में अनादर पूर्ण व्यवहार प्रकट होने लगा। वस्तुतः प्रगत वैष्णव का आदर विष्णु से भी अधिक होना चाहिए, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम। समस्त प्रकार के पूजन में से विष्णु पूजन सर्वोपरि है। तस्मात् परतरम देवी तद, ये कैसे होगा?
तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समार्चनम्। और विष्णु पूजन से भी बढ़कर संस्तुति की गई वैष्णव पूजा है। पहले सारे कृत्य विष्णु के लिए संपन्न किए जाते थे, किंतु सतयुग के बाद वैष्णवों में अनादरपूर्ण बर्ताव के लक्षण दिखने लगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव वह है जो अन्यों को वैष्णव बनाने में सहायक बनता है। नारद मुनि ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अनेक लोगों को वैष्णव बनाया है। ऐसा शक्तिमान वैष्णव जिसने अन्यों को वैष्णव बनाया है पूज्य है। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग को एक नया डेफिनेशन मिल गया वैष्णव के। वैष्णव वही है जो दूसरे को वैष्णव बना सकता है। कितना सुंदर डेफिनेशन। यस, आगे। किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी ऐसे सामान्य वैष्णव का अन्य कनिष्ठ वैष्णव अनादर करते हैं। यस, फातिमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जो श्लोका मांग रहे हैं वो कि पेड़ पौधे में कितना माने कितना लाख है और पक्षी में कितना लाख है, उसका श्लोका नहीं, उसका श्लोका मांग रहे हैं ना? वो नहीं, वो श्लोका नहीं मांग रहा। अच्छा, मैं मांग रहा था कब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। व्यक्ति 84 लाख भ्रमण करता है ना, तो पहले तो सबसे जो अचेतन वो है पेड़ पौधा। लेकिन पेड़ पौधा में भी तो शायद 20 लाख या 10 लाख ऐसे कुछ है, आई डोंट रिमेंबर वो। तो वो 10 लाख खत्म होते होते लास्ट में जब वो पेड़ वाला आता है, उसके बाद से वो पेड़ छोड़कर सोचिए अभी जलचर में चला गया। वो एक सीक्वेंस है। तो वो एक श्लोक आता है शास्त्र में कि ये शरीर पेड़ का मिलने के बाद उसका और पेड़ का शरीर नहीं मिलता है, अभी जलचर वाला। फिर जलचर में भी सोचिए 11 लाख जलचर ऐसे कुछ है। एक करके भ्रमण करते करते लास्ट जब ये वाला जलचर वाला शरीर मिल जाता है, तब वो दूसरा वैसे लास्ट में गाय का शरीर मिलता है। गाय का शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिलता है। वो एक श्लोक है। वो शक्तिमान अद्वैत प्रभु के जब हम लोग गांव में गए थे तो वहां भागवत पाठ हुआ था, उसमें एक साधु ने ये श्लोक को कोट किया था। यस, निर्गुणा लिम्बरी माता जी। प्रभु जी, इसका मतलब यानी कि सबसे पहले योनि हम मनुष्यों की वो पेड़ थी, उसके बाद हम भ्रमण करते करते लास्ट में मानव जीवन में आए। सबसे फ्रॉम लीस्ट कॉन्शियस टू मोस्ट कॉन्शियस, वैसे तो होता ना 84 लाख। यस, महामंत्री माता जी। प्रभु, जो लोग पुनर्जन्म होता है, तो जैसे एक मानव शरीर के बाद अगर दूसरा मानव शरीर मिलता है तो वो क्या होता है? तो क्या होता है तो फिर ये जैसे आप बता रहे ना, एक के बाद में एक मतलब एक योनि से दूसरा योनि में चेंज होता है। जैसे पेड़ से जलचर में हुआ, जलचर तो मानव शरीर मिलने के बाद फिर मानव शरीर मिल जाता है। हाँ, क्योंकि मानव शरीर में भी तो 4 लाख है। हाँ, मानव शरीर में भी तो 4 लाख है। तो पेड़ पौधे में भी शायद कितना है, 20 या 10 ऐसे कुछ होगा। तो एक एक करके तो भ्रमण करना पड़ेगा। ओके, आगे। किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी ऐसे सामान्य वैष्णव का अन्य कनिष्ठ वैष्णव याद आ गया, एक तो याद आ गया। जब वो शंख बनता है, जलचर में बोला था ना, जलचर में शायद 9 लाख या 11 लाख है। जब वो शंख बनता है, वो शंख होता है ना जो हम लोग बजाते हैं, वो शरीर जब बनता है तब वो जलचर, बस उसका आखिरी जन्म हो जाता है जलचर का। फिर कीट का है, सॉरी, वो कीट में आता है। देन ही बिकम्स द नेक्स्ट पशु। अभी पशु नहीं लेगा, पशु में भी कितना होगा कुछ 20, फिर एक एक करके पशु होते 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 फिर लास्ट वाला पशु गाय, फिर वो मनुष्य कर लेते हैं। इसका श्लोक है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक लॉजिकल, नथिंग इज तुक्का। प्रभु जी, जो पोका मांग कर नहीं, इंद्र को नहीं, हमको याद है वो श्लोक में वो शंख, तो उसमें तो होगा, शंख तो जलचर हो गया, फिर उसका आगे जो पोका मांग कर जलचर हो गया या कीट में आता है? जलचर में आना चाहिए, आई डोंट नो। हाँ, ठीक है, देखेंगे। यस, आगे। प्रभु, इस तरीके से तो मतलब सारे योनियों में जीव को जाना पड़ता है। हाँ, 84 में भ्रमण करना था। 84 लाख पूरे में जाना। बोलिए माता जी। किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी ऐसे सामान्य वैष्णव का
अन्य कनिष्ठ वैष्णव अनादर करते हैं। जब महान ऋषियों ने ये कलमश देखा तो उन्होंने मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा का सूत्रपात किया। यह पूजा त्रेता युग में प्रारंभ हुई और द्वापर में विशेष रूप से प्रमुख थी, द्वापरे परिचर्यायाम। लेकिन कलयुग में अर्चा विग्रह पूजा की उपेक्षा हो रही है, अतः हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अर्चा विग्रह पूजा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर या अर्चा विग्रह न स्थापित करके संकीर्तन आंदोलन का व्यापक सूत्रपात किया और ऐसा करके एक व्यवहारिक उदाहरण स्थापित किया। अतः कृष्ण भावनामृत के साहित्य का अधिकाधिक वितरण करना चाहिए, इससे संकीर्तन आंदोलन को बल मिलता है। जब भी अर्चा विग्रह पूजा की संभावना हो तो हम अनेक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमें दिव्य साहित्य के वितरण पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में अधिक प्रभावशाली होगा। श्रीमद् भागवत 11.2.47 में कहा गया है, अर्चायामेव हरिये पूजायाम यश्रद्ध। प्रभु जी ये आप पढ़िए, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अर्चायामेव हरये पूजम या श्रद्धया हते नातद् भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्रकृता स्मृता। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर, ये मनमानी माता जी के यहाँ से आ रहे हैं। हाँ बोलिए। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में निष्ठा पूर्वक लगा रहता है, किंतु भक्तों या सामान्य लोगों से व्यवहार करना नहीं जानता, प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। प्राकृत भक्त या लव जिज्ञासु भक्त भौतिक पद पर ही रहता है, वह निश्चय ही अर्चा विग्रह की पूजा में लगा रहता है, किंतु वह शुद्ध भक्त के कार्यों की सराहना नहीं पाता। वस्तुतः यह देखा गया है कि कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य का प्रचार करने वाला अधिकारी भगवत भक्त भी कभी कभी नव जिज्ञासु भक्तों की आलोचना का शिकार बनता है। ऐसे नावांगुत भक्तों का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। प्रभु जी ये आप पढ़ लीजिए काइंडली। सर्व प्राणी समानान समर्थानाम अवज्ञ स्पर्धादि मतम तु भागवत प्रतिमैव पत्रम इत्यः। जो प्रामाणिक भक्तों के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, उनके लिए अर्चा विग्रह पूजा ही आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र साधन है। चैतन्य चरितामृत अंतय 7.11 में स्पष्ट कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। कृष्ण द्वारा अधिकृत हुए बिना कोई समूचे संसार में भगवान के पवित्र नाम का उपदेश नहीं दे सकता। फिर भी जो भक्त ऐसा करता है, कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी आलोचना होती है, उनके लिए अर्चा विग्रह की प्रबल संस्तुति की जाती है। हरे कृष्ण। A devotee who does so is criticized by neophyte devotee, Kanishta Adhikari, or on the lower stage of devotion service. For them, deity worship is strongly recommended. माने ऐसा नहीं कि यह पनिशमेंट है कि आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते दूसरे वैष्णवों को, जाओ जाकर डीटी वर्शिप करो। ऐसा नहीं है, इस तरह से लेना है। इधर लिखा है डीटी वर्शिप इज द ओनली वे फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट फॉर सच पीपल। जो ऐसा व्यक्ति है जो कनिष्ठ अधिकारी का अप्रिशिएट नहीं करता है, सिर्फ भगवान को विग्रह रूप में मानता है, लेकिन भक्तों का अनादर करता है, तो उस व्यक्ति का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कराने के लिए डीटी वर्शिप एक रेमेडी है। डीटी वर्शिप करते करते वो भगवान और भगवान का भक्तों का अप्रिशिएट करना शुरू करेगा। इस तरह से वो फिर लाइन पे आ जाएगा।
अगला हाँ बोलिए। বলছি যে তারা সেই ভক্তের নিন্দা করে, মানে কাদের কথা বলা হয়েছে? যারা বিগ্রহ পূজা করে তারা না 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 কনিষ্ঠ অধিকারী ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা ভগবানকে মানে, হ্যাঁ, लेकिन কিন্তু ভগবানের ভক্তদের প্রতি অত श्रद्धा नहीं। हाँ, होता है ना बहुत लोग है, हमको हमको ठाकुर जी का दर्शन जाएंगे मंदिर में करेंगे ठीक है, लेकिन प्रभु जी हमको भगवान का भक्त लोग के साथ ज्यादा जमता नहीं है। ऐसे बहुत लोग है ना, हाई प्रॉब्लम विद पीपल। हाँ, पीपल में हमको ज्यादा झमेला जमता नहीं है, झगड़ा वगड़ा होता है। तो हम आएंगे मंदिर में सेवा करेंगे, माला सेवा करेंगे, मंदिर दर्शन करने चले जाएंगे। हाँ, लेकिन आप बोल रहे प्रचार करो सबके, हमको पटता नहीं है हमारे से। ऐसा तो वही तो दे डोंट अप्रिशिएट या वैष्णव का निंदा करता है, ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, देखो देखो ये ऐसा है, वो ऐसा है। ऐसा वैष्णव होता है क्या? हाँ, आज तो हम लोग देखा त्रेता युग में ये सब शुरू हो गया था। कलयुग में देखकर लोग कितना बार बोलते हैं ना, प्रभु जी ऐसा वैष्णव होता है क्या? हाँ, हमारे इस्कॉन का डिवोटी देखा, उनका ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, वो ऐसा है, ऐसा होता है क्या? तो देखिए इसमें क्या लिखा है, त्रेता युग में शुरू हो गया ऐसे एक दूसरे का। अब कलयुग में सोच रहे ऐसा होता है क्या? तो होता है। क्या बोलते हैं ना बंगाली में, जहाँ भाषण थकवे भाषण आवाज হবে एक दूसरे का टक्कर लगेगा ही ऐसे। साधु चंद तो क्या लिखा है? हरे कृष्ण, ये সকলের কাছে লোক ছিল। चैरिटी कनिष्ठ अधिकारी इन पर्पस इज मेंशन अबाउट कनिष्ठ अधिकारी, या करेक्ट। ओके, अगला श्लोक 40 नंबर। ततो अर्चायम हरिम केचित, बोलिए। श्रद्धाय सपर्यया उपासका उपास्थापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्। कभी कभी नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री अर्पित करता है और वे वास्तव में भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। वही बात, तात्पर्य अर्चा विग्रह पूजा विशेष रूप से नवदीक्षित भक्तों की शुद्धि के लिए है, किंतु वास्तव में उपदेश देना, प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता 18.69 में कहा गया है, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मान्यता चाहता है तो उसे भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा करता है उसे प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, अन्यथा केवल अर्चा विग्रह की पूजा करते रहने से वे भक्ति की निम्न अवस्था में ही पड़ा रहेगा। हरे कृष्ण। ISKCON is a preaching movement, तो deity worship is important, उसके लिए योग्यता चाहिए of course, but remember किसी को लग सकता है कि नहीं ये पुजारी बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, उधर जाने से महाप्रसाद अनलिमिटेड मिलेगा। पुजारी को सब जाके बोले प्रभु जी थोड़ा प्रसाद दीजिए, थोड़ा माला दीजिए, भगवान का चरण का तुलसी दीजिए प्लीज, ऐसा वैसा बोलेगा। और पुजारी सोचे मैं कितना, सब हमको आकर मांग रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रभुपाद बताया प्रचार दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए वी ऑल शुड समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्राई टू, हम लोग को प्रचार में लग जाना चाहिए। अगला श्लोक 41 नंबर। पुरुषेशपि राजेंद्र, बोलिए। सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्यया तुष्ट्य धत्ते वेदां हरिस्तनुम्। सोचिए एक मंदिर में कुछ, हाँ एक सेकंड, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
Yeah, done. हाँ, तो सोचिए आप मठ का अध्यक्ष हैं, ठीक है, यू आर टेम्पल टीपी, टेम्पल कमांडर, टेम्पल प्रेसिडेंट, तो आपके अंदर में कुछ भक्त लोग हैं, तो उन लोग को सेवा में लगाना है, तो जो कुछ है थोड़ा झगड़ालू है, लोग उसे अच्छा से पेश नहीं आते हैं, और कुछ है बहुत अच्छा मीठी बोलने वाले हैं, सबसे अच्छा है, और आपको किसी को भक्ति वृक्ष प्रचार में ये सब में लगाना है, और जो थोड़ा दिमाग गर्म वाला है उनको कहाँ लगाइएगा फिर? हाँ, सेवा में तो लगाए तो उनको आप डेटी वर्शिप में लगा सकते हैं, तो उधर भगवान का सेवा करते करते शांत वाला सेवा है ना, आस्ते आस्ते करके आरती करो, भोग लगाओ चुपचाप। भगवान के सामने तो गुस्सा नहीं कर सकते तो वैसे आस्ते आस्ते किसी को लगाना तो पड़ेगा सेवा, किसी को ना, सबको सब लगाना। तो वैसे जो वन इज वेरी वेल कम्युनिकेटिव, अप्रोचेबल एक्सेट्रा, तो अनुवाद श्लोका हो गया 41। अच्छा, हे राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस संसार में कौन सा अभी अनुवाद होगा? 40 का होगा ना अनुवाद? नहीं, 40 तो हो गया ना, 41 होगा। 41 का अनुवाद, ओके, सॉरी। हे राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए, क्योंकि वे तपस्या, वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। A qualified brahmana must be accepted as the best within the material world, because such a brahmana, by practicing austerity, Vedic studies and satisfaction, becomes the counterpart body of the supreme. भगवान का प्रतिनिधि क्या लिखा, काउंटरपार्ट के लिए क्या लिखा है? क्योंकि वे तपस्या, वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। प्रतिरूप तात्पर्य? हमें वेदों से पता चलता है कि भगवान परम पुरुष है, प्रत्येक जीव वैश्य पुरुष है और भगवान कृष्ण परम पुरुष है। हाँ, अभी पता चल रहा है। सुचारू गोपी माता जी उसमें लिखा था ना, वैष्णव कौमा विष्णु, तो पुरुषोत्तम कौन कौन? आगे वैदिक ज्ञान में पटु तथा दिव्य विषयों में पारंगत ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना ही जानता है कि वे ब्रह्म है, पदार्थ नहीं, किंतु वैष्णव यह जानता है कि वह न केवल ब्रह्म है, अपितु पर ब्रह्म का नित्य दास भी है। अतः वैष्णव की पूजा मंदिर में की जाने वाली अर्चा विग्रहों से की पूजा से श्रेष्ठ होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान माना जाता है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ वैष्णव होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वैष्णव अपने को ईश्वर मानता है, क्योंकि यह अपराध है। यद्यपि ब्राह्मण या वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान प्राणी माना गया है, किंतु ऐसा भक्त भगवान का सदा आज्ञाकारी दास बना रहता है और कभी भी उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करना चाहता जो उसे परमेश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 42। नानवस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मना पुनान्त पाद राजसा त्रिलोकीं दैवतां महत्। तो देखिए अभी भी 56 डिवोटीज आर स्टिल लॉक्ड इन, और अब से एटलीस्ट 20-25 का तो वीडियोस भी ऑन है और प्रॉपर पोजीशन में बैठा हुआ है। ये सब ग्रुप सर्व लीडर्स का कृपा से ही हो रहा है, उन लोगों का प्रयास से ही हो रहा है।
अभी तो और पॉइंट्स नहीं मिलेगा ना, 3, 15, 20 तो गया, अभी 3:45 बज रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर स्टक। तो बहुत लोगों को लग सकता है क्या ये सब इतना माथा पच्ची, इतना रूल्स रेगुलेशंस, उफ तंग आ गई हूँ इस क्लास से, टू मच। हाँ, तो टू मच नहीं है। हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं इसके पीछे बहुत कुछ मीटिंग दिमाग लगा कर ही कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग को बताने का जरूरत नहीं समझते हैं। जरूरत तो नहीं है सब कुछ बताने का, उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन रिमेम्बर, वट एवर वी आर डूइंग ऑल दिस एंड वट एवर द सब लीडर्स आर डूइंग, इन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, देयर इज लॉजिक बिहाइंड इट। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए कर रहे हैं। ओके, यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब वो करवा रहे हैं, वी आर जस्ट द मीन्स। कौन वो क्या बोल रहा है, मुझे नहीं आ गया। मैं ये बोल रही हूँ, इसका मतलब कि अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो भगवान करवा रहे हैं। वी आर जस्ट द मीन्स, ही इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अस। क्या इसका मतलब ये हो सकता है? क्या बुक से बोल रहे या मैंने जो एक्स्ट्रा बोला उसके? नहीं, आप जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं उसके ऊपर आपने कहा ना, हाँ उसके ऊपर बोल रही हूँ। हाँ, तो यही उद्देश्य है। लोग ऐसे ऐसे करते करते ये सब गेमिफिकेशन जो हम लोग ने किया, क्या उद्देश्य है कि ये सब करके लोगों का साधना अच्छा हो जाएगा, यही तो एक्सपेक्टेशन। अदर के क्या है, जी जी, समझने आप लोग आता है कि हम लोग का कितना समय चला जाता है इसमें। करना, ये करना, टाइम ही नहीं रहता है, उसके बदले और 10 लोग हो जाता है ना। ये हर एक दिन कौन फर्स्ट है, कौन ये है, सब people should understand what is the intention behind all this। ये गेमिफिकेशन करके, कंपैरेटिवनेस करके, लेकिन उद्देश्य ये नहीं कि एक दूसरे का मारपीट हो, सुदामा टीम और बॉक्सिंग, ऐसे उद्देश्य नहीं है। ये गेमिफिकेशन के चक्कर में लोगों का साधना अच्छा हो जाए, मान उधर जाएगा। लेकिन और सत्य बात बताऊं तो ये गेमिफिकेशन हो चाहे नहीं हो, जिनका साधना अच्छा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सुबह उठकर ऐसे ही जब कर लेगा, सब क्लास अटेंड कर लेगा, ऐसे ही कर लेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बाकी को फर्क पड़ता है, मेरे को तो बहुत फर्क पड़ता है। मैंने अगर इफ आई एम नॉट प्रॉपर्ली गाइडेड एंड डिसिप्लिन, मेरा भक्ति का साधना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं एक उद्देश्य ये भी मेरा है, प्राइम उद्देश्य एक्चुअली, कि अपना भी साधना ठीक से होगा ये साधु लोगों के साथ, उसका लाभ उठाइए। प्रभु, मेरा ज्वाइन करने का मकसद है, मेरा बॉम्बे में बहुत अच्छा साधना होता है, पर यहाँ के बहुत हेवायर हो गया। शुरू के 1-2 साल ठीक रहे, दैट वाज द रीजन जॉइन योर क्लासेस एंड ऑल दिस, ताकि वो पथ पर ठीक से चल सके। माय रीजन वाज आल्सो दैट कोई इधर उधर छूट ही नहीं पाएगा। somebody who can, मैं ये I don't know, मेरे को ये लगता है कि अगर कोई सचमुच इस जो भी हम लोग का टोटल प्रोसेस है, इसको पकड़ के रखे ना, तो यहाँ वहाँ हिल नहीं पाएगा। He will be forced। अगर वो बाद में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, पहला 1-2 महीना थोड़ा लगेगा कि माय गुडनेस व्हाट पनिशमेंट, लेकिन बाद में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा अपना नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। और सजेशन दीजिए, और भी अच्छा करना है तो बताइए, और हाउ यू कैन मेक इट बेटर। क्या वो श्लोक भी आता है भागवत गीता में, क्या पहले जो कठिन लगता है बाद में आराम लगता है, तो बहुत अच्छा है, और बाद में जो कठिन लगता है पहले बहुत अच्छा लगता है, आराम लगता है, ऐसे कुछ आता है ना श्लोक। वो ठीक नहीं है। नजदीकी फायदा से दूर का नुकसान देखना बहुत जरूरी है। यस, बेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, ये हर एक अध्याय होने के बाद अगर उसका एग्जाम हो तो वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, सजेशन। एग्जाम में सब मत रखिए। अच्छा, यस, I've had enough exams in life, अभी और जरूरत नहीं एग्जाम। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे अनुवाद तात्पर्य। हे राजा युधिष्ठिर, ये श्लोक हाँ? होगा 42 का। 42 का श्लोक है, ये अंतिम श्लोक है ना 42? नहीं, श्लोका का पढ़ लिए शायद प्रभु, नहीं पढ़े क्या, पता नहीं। ओके। नानवस्य ब्राह्मणा राजन्, कृष्णस्य जगदात्मना गुणन्त पदराजस त्रिलोकीं दैवतां महत्
हे राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषतः पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में लगे रहते हैं, सारी सृष्टि के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य हैं। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 18.69 में भगवान कृष्ण द्वारा स्वीकार किया गया है, ना च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः। ब्राह्मण सारे जगत में कृष्ण भावनामृत मत का उपदेश देते हैं और यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तथा भगवान भी उन्हें पूज्य मानते हैं। यह अन्योन्याश्रित संबंध है। जिस प्रकार ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी तरह कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा के लिए कृष्ण को चुना। अतएव कृष्ण सदैव परम पुरुष हैं, किंतु अपनी अहेतु की कृपा से वे ब्राह्मणों को अपना सर्व प्रिय मानते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत आदर्श पारिवारिक जीवन नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।